जय 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 बजरंग बली। वैद्यराज, क्या हुआ है स्वामी को? वो ठीक तो है? नहीं महारानी, महाराज स्वस्थ नहीं है। परंतु कल तक तो महाराज स्वस्थ थे। आज ऐसा क्या हो गया वैद्यराज? महाराज को हृदयघात हुआ है। क्या? हृदयघात? मेरे स्वामी? दो से 3 पहर में चेतना में आ जाएंगे महाराज। किंतु इनकी ये दशा कैसे हुई वैद्यराज? यही मेरी समझ के भी बाहर है महारानी। इतना भीषण हृदयघात मात्र तभी हो सकता है जब कोई मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हो। क्या महाराज किसी मानसिक यातना से गुजर रहे हैं? ये जड़ी बूटियां हैं, इनका अर्क निकालकर महाराज को पिलाते रहिए। प्रभु ने चाहा तो महाराज जल्द ही स्वस्थ होकर चल फिर सकेंगे। किंतु क्या वैद्यराज? किंतु ध्यान रहे, महाराज के स्वस्थ होने तक उन्हें कोई मानसिक वेदना नहीं पहुंचे। अन्यथा 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 क्षमा करें महारानी। स्वयं ही कष्ट दे रही है और स्वयं ही रो रही है। नहीं देवी, आप अंजना को कुछ न कहें। प्रभु, माता का कहना बिल्कुल उचित है प्रभु। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अंजना ही हनुमान के निष्कासन और केसरी के हृदयघात की दोषी हैं। नहीं देवऋषि, अंजना को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पहले ही बेचारी माता पार्वती के परीक्षा की मारी है। ऊपर से पुत्र समीप नहीं और पति को हृदयघात है। ऐसी दशा में किसी का भी टूट जाना अवश्यंभावी है। और अंजना टूट रही है, इसका परिणाम सोचकर मैं थोड़ा चिंतित अवश्य हूं। कैसा परिणाम प्रभु? अंजना अपनी प्रतिज्ञा और श्राप से हट न जाए। तब तो यह हनुमान के लिए शुभ समाचार ही होगा ना प्रभु? नहीं देवी, न हनुमान और न ही संपूर्ण लोक के लिए माता अंजना का अपने प्रण से हट जाना शुभ होगा, बल्कि बहुत ही अशुभ रहने वाला है। वो कैसे प्रभु? समझिए देवी, यदि अंजना अपने पति केसरी के इस दशा को देखकर अपने प्रण से हट गईं, तो पुनः हनुमान को न स्वीकार करते हुए भी वो अपने समक्ष रखने को तैयार हो जाएंगी। और उस स्थिति में मन चक्षु हनुमान को न मिलकर नारका और हवासुर को मिल जाएगा। और यदि मणि अवासुर और नारका को प्राप्त हो गई तो केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि पूरे संसार पर संकट छा जाएगा प्रभु।
हाँ देवऋषि। देवऋषि, इसलिए यही कामना कीजिए कि अंजना अपने प्रण से डिगे नहीं। आपकी ये दशा कैसे हो गई ना? मुझसे बात भी नहीं करेंगे स्वामी। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, किंतु इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे बताएं, आपके क्रोध का कारण क्या है? मैं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगी। घाव तो भर गया, किंतु मेरे हृदय में पीड़ा क्यों हो रही? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई प्रिय किसी कष्ट में हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन हो सकता है? कदाचित माता ही मुझे याद कर रही है, किंतु ये वेदना मुझे माता के पास से आते हुए प्रतीत नहीं हो रही। तो फिर कौन हो सकता है जो मुझे याद कर कर इतनी पीड़ा में है? पिताश्री, पुत्र, मेरे हनुमान कहाँ हो तुम? मेरा हृदय तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है पुत्र। कहाँ हो तुम? मेरे समीप आ जाओ पुत्र। आप भी अपने पुत्र के लिए व्यथित है ना, किंतु मुझसे कहेंगे नहीं? क्यों नाथ, क्यों? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं? मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए नाथ। आप जानते हैं कि मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकती। इस प्रकार मेरा परित्याग मत कीजिए नाथ। मुझसे बात कीजिए स्वामी, मुझसे बात कीजिए। अरे नरका, उठ उठ, भोर हो गई है, उठ। थोड़ा सा विश्राम करने के लिए आया था, सारी रात सोने में ही व्यतीत कर दी। अरे नरका, उठ उठ। अगर हनुमान यहाँ से चला गया होगा तो अच्छा नहीं होगा। उठ उठ नरका, उठ। अच्छा स्वप्न था। मैं शिव जी की कितनी सेवा कर रहा था और इन्होंने उठा दिया। मूर्ख, इतना भयानक स्वप्न मत देखा कर, समझा? उठ नारका, अगर हनुमान इस वन से चला गया ना तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उठ। चाचा,
वो देखो हनुमान। हाँ भतीजे, देखा चाचा, हमारा विश्राम करना शुभ हुआ ना। चलो एक काम करते हैं, उसके पास जाते और मानचित्र उसे छीन लेते हैं। नहीं भतीजे, शत्रु की शक्ति को जाने बिना उस पर आक्रमण उचित नहीं है। तो क्या करे फिर? फल लेके जाए उसके लिए कि ये लो हनुमान जी, फल खाओ और हमें मानचित्र दे दो। सही कहा भतीजे, उसके पास फल लेकर ही जाते हैं। इस प्रकार उससे मित्रता भी हो जाएगी और मैं चुपके से मानचित्र चुरा लूंगा। परंतु चाचा, शत्रु के साथ मित्रता करना। भतीजे, हमें पता है कि हम उसके शत्रु हैं, किंतु उसे कहाँ पता है कि हम उसके शत्रु हैं। किंतु चाचा, आप फल कहाँ से लाओगे? यहाँ तो कोई फलदारी वृक्ष ही नहीं है। तो ये ले भतीजे, मायावी फल। भतीजे, जब ये फल हनुमान खाएगा तो मूर्छित हो जाएगा और हम मानचित्र चुरा लेंगे। भतीजे, अब आ नीचे और ग्रामीण रूप धारण करते हैं। अच्छा भतीजे चल। अबासुर, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुवर, वो देखिए हनुमान। अब ये मायावी फल लेकर उसके पास जाऊंगा, उसे मूर्ख बनाऊंगा और मानचित्र अवश्य ही लेकर आऊंगा गुरुवर। मानचित्र तो प्राप्त नहीं होगा मूर्खो, अब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्या गुरुवर, आपने तो कहा था कि हनुमान से मानचित्र लेकर आना है। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, किंतु तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ। अधूरी बात सुनकर वहां से भाग आए। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम हनुमान से कोई युक्ति लगाकर वो मानचित्र प्राप्त करना। उसके सम्मुख मत जाना। क्यों गुरुवर? अरे मूर्खो, तुम उसे फलों का मोह देकर मोहित कर लोगे। अरे वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। शिव का अंश। यदि तुम उसके सम्मुख गए तो उसे ज्ञात करने में कदापि समय नहीं लगेगा। उसे ज्ञात हो जाएगा कि तुम असुर हो। अब इन असुरों का वो क्या हाल करता है, ये तो संपूर्ण संसार को ज्ञात है।
फिर असुरों का वो क्या हाल करता है ये तो संपूर्ण संसार को ज्ञात है। तो हम क्या करें गुरुवर? किस प्रकार हनुमान से मानचित्र प्राप्त करें? मुझे सोचने दो। बताइए गुरुवर। गुरुवर हनुमान जा रहा है। अगर वो चला गया तो हमें मानचित्र कभी प्राप्त नहीं होगा। आप कहते उससे मित्रता मत करो, उस पर सीधा आक्रमण भी नहीं कर सकते। तो गुरुवर आप ही बताएं कुछ उपाय हमारे लिए। गुरुवर कुछ उपाय बताइए जिससे हनुमान पर हम विजय प्राप्त कर सकें। असुर हनुमान पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु हाँ उसे तुम उसके मार्ग से हटा सकते हो। किंतु कैसे गुरुवर? हनुमान को किसी भी रानी तक पहुंचने मत दो। यदि वो किसी रानी तक पहुंचेगा नहीं तो उसे मानचित्र कैसे प्राप्त होगा? और यदि मानचित्र प्राप्त नहीं होगा तो मन चक्षुमणि कैसे प्राप्त होगी? किंतु वो भी इस मणि की खोज में है, तो कभी ना कभी उसका और हमारा आमना सामना होगा। और यदि आपका कथन सत्य हुआ तो वो हमें एक क्षण में पहचान लेगा। गुरुदेव आप हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हनुमान हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। मैं इन दोनों को ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान करूं जो ये हनुमान को परास्त कर सके? ये उपाय उचित रहेगा। हनुमान इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। महाराज औषधि ले लीजिए। बताएंगे नहीं मेरी क्या भूल है? इसी प्रकार मुझे दंड देते रहेंगे? आप अचेतना में हनुमान को याद कर रहे थे। अब मुझे भी ज्ञात हो गया है कि आप अपने पुत्र के लिए उतने ही व्याकुल और व्यथित हैं जितनी कि मैं। और कदाचित आप भी अब उस कपटी मायावी की सम्मोहिनी से मुक्त हो गए हैं। सम्मोहिनी तो कदाचित आप पर है अंजना। मुझ पर कोई सम्मोहिनी नहीं है स्वामी। यदि आप अपने पुत्र को प्रेम करते हैं तो मैं भी उससे आपसे कम प्रेम नहीं करती स्वामी। किंतु मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि वो कपटी बालक मेरा पुत्र था। यदि आप उस कपटी मायावी बालक को दंड देने के कारण मुझसे खिन्न हैं, तो मुझे क्षमा करें नाथ। मैं अपने विचार उस दुष्ट के लिए कभी नहीं बदलने वाली। तो फिर आप कुछ नहीं समझती? कृपया करके मुझे एकाकी छोड़ दीजिए। तीर इसी दिशा से आया तो कदाचित इसी मार्ग पर। मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा लो। हे महानुभाव, आपकी ये दशा किसने की?
और आपको ये तीर किसने मारा? पहले ये बाण निकालो। हाँ। मुझे भी ऐसा ही बाण आकर लगा था महोदय। इसी कारण मैं इस दिशा की ओर बढ़ रहा था। किंतु आपको ये तीर किसने मारा? मेरे जन क्षेत्र के लोगों को बहुत दिनों से एक द्वैरूप राक्षस आकर खा जाता है। कल मैं उस राक्षस का वध करने के लिए निकला तो उसने मेरे तीर कमान छीनकर मुझे ही बेच दिया और इस अवस्था में मरणासन छोड़कर वो कबीले की ओर चला गया। ओह, ओह, मेरे क्षेत्र की रक्षा करो। तुम भोले भाले लोगों को बचा लो। महानुभाव, महानुभाव, भोले भाले मनुष्यों पर अत्याचार करने वाले द्विरूप, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। किंतु उससे पहले मुझे इन्हें वैद्यराज के पास लेकर जाना होगा। वही इनका उपचार कर पाएंगे। चल भतीजे। चाचा, गुरुवर ने जो हमें शक्ति दी है वो क्या करती है? गुरुवर के अनुसार ये शक्ति हमारे वास्तविक स्वरूप को किसी के सामने प्रकट होने नहीं देगी। अर्थात हम हनुमान के सामने जा सकते हैं ना? नहीं मूर्ख, गुरुवर ने हनुमान से 10 गज की दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो उनकी शक्तियों का क्या लाभ? गुरुवर ने कुछ विचार करके ही कहा होगा। हमें मात्र ये सोचना है कि हनुमान के निकट जाए बिना हम हनुमान से मानचित्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आप उनसे कहिए कि हमारी सहायता हेतु किसी को भेजें। हाँ, ये सही रहेगा। मैं गुरुवर से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सहायता के लिए हनुमान से मानचित्र प्राप्त करने के लिए वो किसी को भेज दें। किंतु तब तक थोड़ा शीघ्रता कीजिए, वरना वो वानर हमसे पहले पहुंच गया दूसरे बच्चे के पास, तो पता चल रहा है कि दूसरा मानचित्र भी हमें नहीं मिल रहा है। तो मूर्ख, जब भी मुंह खोलेगा तो अशुभ ही बोलेगा। चल। मैं इस द्विरूप को तो बाद में देख लूंगा, किंतु आप पहले इनका उपचार कीजिए। ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल। ये तो हमारे क्षेत्र के राजा हैं। कल रात्रि में दैत्य द्विरूप का पीछा करते हुए ये जंगल की ओर गए थे। आपने इन्हें लाने में देर कर दी। नहीं नहीं ऋषिवर, कृपया आप इन्हें पुनः देखिए। हो सकता है इनकी सांसें चल रही हैं। विष का प्रभाव पूरे शरीर में फैल चुका है, नाड़ी बंद हो चुकी है। मुझे क्षमा करें। ऋषिवर, क्या आप मुझे उस दुष्ट द्वैरूप तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? इनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। ये आपके बस की बात नहीं है बालक। ऋषिवर, मेरा नाम हनुमान। हनुमान, सुमेरु के निवासी, केसरी के लाल हनुमान। जी ऋषिवर, मैं वही हनुमान। क्या अब आप मुझे उस दुष्ट द्वैरूप तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? आपको उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है हनुमान।
वन की सीमा के बाहर जब कोई द्वय रूप के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो द्वय रूप का छल क्षेत्र उसे स्वयं ही द्वय रूप तक पहुंचा देता है। धन्यवाद ऋषिवर। मैं पहले अपने लक्ष्य से दूर और ऊपर से ये संकट। हे प्रभु, यदि मैं इसी प्रकार इन व्यापारों में उलझा रहा तो मेरा महाराज दिव्यांशु की सभी रानी और उनकी संतानों की रक्षा करने का वचन भंग हो जाए। मैं क्या करूं प्रभु? किसी मृत्युगत मनुष्य की अंतिम इच्छा पूर्ण करना एक नैतिक कर्तव्य और अपने दिए गए वचन को पूर्ण करना एक मौलिक कर्तव्य। मुझे शक्ति दे प्रभु कि मैं अपने दिए गए वचन को निभाने में सफल हो सकूं। पता नहीं हनुमान से मानचित्र प्राप्त करने में हमें कब सफलता मिलेगी, किंतु अभी तक तो हमें दूसरा मानचित्र प्राप्त कर लेना चाहिए था। मैं अभी अंदर जाता हूँ, रानी के हाथ से बच्चा को छीनकर उससे मानचित्र लेके आता हूँ। भूल गए चाचा, गुरुवर ने क्या कहा था कि कभी भी किसी के भी सामने अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं जाना। तो क्या करें? इसी प्रकार हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं चाचा, मेरे पास एक युक्ति है। बता। मैं एक छोटे बालक का रूप धारण कर लूं और रोते हुए उस कुटी की ओर चला जाऊं। दासी को लगेगा कि मैं अपनी माँ से बिछड़ गया और वो मुझे अपनी कुटी में ले जाए। इससे अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा। क्या बात है। ये हुई ना असुरों वाली बात। आज तेरे मस्तक में तेरी असुरी बुद्धि कार्य कर रही है। जा जा, तू अंदर जा, मैं बाद में तेरी माँ बनकर तुझे लेने आऊंगा। जा जा नारका, जा। क्या हुआ बालक? क्यों रो रहे हो? कहाँ है तुम्हारी माता? क्या तुम अपने परिजनों से बिछड़ गए हो? वो सब भटक गए हैं, मैं उन्हें खोज रहा हूँ। वो सब नहीं भटके हैं पुत्र, तुम भटक गए हो। इस घने वन में तुम अकेले ऐसे मत भटको। वन्य जीवों का बहुत आतंक होता है ऐसे वनों में। तुम यहीं रुको। आई रानी जी। क्या कोई और भी कष्ट में है? नहीं पुत्र, रानी चंद्रकला को संतान होने वाली है। मेरी प्रतीक्षा करो पुत्र, तुम कहीं जाना नहीं। मूर्ख दासी, जाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। आपके प्रसव का समय हो गया है रानी माँ, धैर्य रखिए, सब कुशल होगा। वाह वाह, सही मुहूर्त पर आए हैं। इधर पुत्र पैदा होगा और उधर हमारे हाथ में मानचित्र आ जाएगा।
बालक इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं? कदाचित इन्होंने द्वैरूप को देखा हो। इन्हीं से पूछ लेता हूँ। ठहरो मित्रों, आप इस प्रकार भागकर कहाँ जा रहे हैं? तू कौन है और हमसे इस प्रकार प्रश्न करने का तेरा साहस कैसे हुआ? मित्र, मैं हनुमान हूँ और मैं यहाँ द्विरूप की खोज में आया हूँ। उसने पूरे वन में उत्पात मचा रखा है। द्विरूप को पकड़ने आए हो तुम? हाँ। और पकड़ के क्या करेगा? उसे उसके कर्मों का दंड दूंगा। ओह, तो तू उस भयानक राक्षस को उसके कर्मों का दंड देगा? हाँ मित्रों, किंतु आप मुझसे इस प्रकार वार्ता क्यों कर रहे हैं? कदाचित इस वानर की मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई है। रुक, अभी जाकर द्विरूप राक्षस को बताता हूँ तेरे विषय में। चलो। विरूप कहाँ छुपा बैठा है? बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। ये लीजिए रानी माँ, आपका पुत्र कितना सुंदर है, कितना तेजवान है। देखिएगा बहुत ही यशस्वी होगा। पुत्र किसका है? हाँ, पुत्र से याद आया, किसी का पुत्र बाहर रो रहा है। बेचारा मार्ग भटक गया था तो मैंने उसे बाहर ही बैठा दिया। तो उसे बाहर क्यों छोड़ दिया? अंदर लेके आओ उस बालक को। बधाई हो पुत्र, रानी चंद्रकला जी को पुत्र हुआ है। आओ पुत्र, रानी चंद्रकला जी तुम्हें बुला रही हैं। आओ। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम पुत्र। निश्चिंत रहो, तुम्हारे परिजनों को खोजकर अवश्य तुम्हें उनके पास भिजवा देंगे। जी रानी माँ, क्या मैं राजकुमार को देख सकता हूँ? अवश्य। लोगों की शांति भंग करने वाले, उनको पीड़ा देने वाले राक्षस, बाहर आ!
अंदर छुप कर क्या अट्ठास कर रहा है दुष्ट? बाहर आ और मेरा सामना कर। अगर तू वीर है तो अंदर आ। तब से सूक्ष्म मेघ की तरह गर्जना क्या कर रहा है तू? अंदर आ और दिखा मुझे कि तू कितना बड़ा पराक्रमी है। विशालकाय होकर तू ये समझता है कि तू मुझसे विजय प्राप्त कर लेगा? जय श्री राम। अरे मेरा आकार क्यों नहीं बढ़ रहा? छोड़ छोड़ मुझे दुष्ट। अरे क्या हुआ वानर? तू तो यहाँ मुझे मेरे कर्मों का फल देने आया था। बोल, निकाल दूं यही तेरा अर्थ? मेरा अर्थ इतनी सरलता से नहीं निकल सका द्विरूप। अब मैं तुझे दंड दूंगा। कदाचित प्राण संकट में देखकर तेरे मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है वानर। मेरी मुष्टि से छूटकर तू ये मत समझना कि तू युद्ध में मुझसे जीत जाएगा। ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वही होता है जो मैं चाहता हूं। यहाँ पर मेरा राज्य चलता है। मेरा राज्य चलता है। यहाँ पर मेरे सिद्धांत चलते हैं, मेरे नियम चलते हैं। यहाँ पर तू हठी है रे वानर, और अब मैं तुझे तेरे इस हट का प्रमाण दिखाता हूं। अब तुझे खाकर ही अपनी क्षुधा शांत करूंगा। अरे ये प्रहार का प्रभाव पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तेरी मृत्यु निकट है बालक, और मृत्यु से तू जीत नहीं सकता। नारायण नारायण। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? हनुमान अपनी शक्तियां एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं और वो राक्षस, वो उन पर बल का प्रयोग कर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, मुझसे हनुमान की ये दशा देखी नहीं जा रही। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। हनुमान अपनी इस स्थिति के लिए स्वयं ही दोषी हैं। अर्थात प्रभु, ऐसी क्या त्रुटि हो गई
जिससे हनुमान की ये दशा हो रही है? हनुमान की ये दशा आपकी ही तरह अधीरता के कारण हुई है देवर्षि। हनुमान ने बिना अपने शत्रु की शक्ति को समझे हुए उसके क्षेत्र में जाने का निर्णय ले लिया, और द्वैरूपा को ये वरदान है कि जो भी एक रूप वाला होगा उससे उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसकी कंदरा में किसी भी शत्रु की शक्ति कार्य नहीं करेगी। तो फिर प्रभु, इस प्रकार तो हमारे हनुमान पर बहुत बड़ा संकट है। नहीं देवऋषि, हनुमान पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो स्वयं संकट मोचन है। उन्हें तनिक ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ये स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि समस्या का हल समस्या की जड़ में ही विद्यमान है। समस्या का हल समस्या की जड़ में ही विद्यमान है, अर्थात इसी कंगरा में द्विरूपा के अंत का मार्ग है। नहीं, किंतु इसके बाहर नारायण नारायण, समझ गया प्रभु। किंतु अभी भी किंतु देखिए देवर्षि, हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग छोड़कर बुद्धि का प्रयोग कब करते हैं? हे राक्षस राज, क्या आप मुझे मारने से पहले मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे? राक्षस से राक्षस राज, क्या बात है। मृत्यु के भय से शब्दों में रस आने लगा। द्विरूपा प्रसन्न हुआ तुझ पर। जीवन दान छोड़कर जो भी तेरी अंतिम इच्छा है द्विरूपा अवश्य पूर्ण करेगा। बोल वानर, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हे राक्षस राज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहले आप मुझे अपने पैरों तले कुचल दें, और यदि उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो मुझे अपना भोजन कितना बड़ा मूर्ख है रे तू वानर। अंतिम इच्छा में मांगा भी मृत्यु का एक और उपाय। ठीक है, यदि तेरी यही इच्छा है तो तुझे मैं अपने पैरों के नीचे कुचल कर तेरी अंतिम इच्छा भी पूर्ण करूंगा। चल बाहर आ। छल करता है मेरे साथ अंधरा बालक। छल नहीं राक्षस राज, ताकि जब मैं मरूं तब मेरे नेत्रों के सामने वन की हरियाली हो। आप बाहर आकर मुझे मार सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तू सत्य कह रहा है? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी शक्ति का स्रोत इस गुफा में, और अब आपकी शक्ति इस गुफा से निकलने के बाद मात्र एक साधारण असुर जितनी।
अब आप अपने भगवान का स्मरण कर लीजिए। क्षमा कर दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं आज के बाद किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे मत मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, हनुमान नाम है मेरा, और ये सत्य है कि आज के बाद तुम किसी को भी कष्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि कष्ट देने हेतु तुम जीवित ही नहीं रहोगे। नहीं हनुमान, यदि आप मुझे जीवित छोड़ दें तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैं शुद्ध हृदय से क्षमा मांग रहा हूं हनुमान जी, मेरा न्याय करें हनुमान। तेरा न्याय क्षमा नहीं, मृत्यु दंड है दुष्ट। ठहरिए हनुमान, आपकी ये दशा कैसे हुई गंधर्व कुमार जी? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि आप कौन हैं? आपसे युद्ध करके मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप साधारण वानर नहीं हैं, अवश्य ही देवांश हैं। कदाचित इसीलिए आपको मेरा और स्वरूप दिखाई दे रहा है। नहीं गंधर्व कुमार जी, आपका ये रूप सत्य रूप नहीं है, ये राक्षस रूप तो आपको महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण मिल गया। तो मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए हनुमान, अन्यथा मैं न जाने इस योनि में कितने और पाप करता रहूंगा। तो आप अपने नेत्र बंद कीजिए गंधर्व कुमार जी। ठीक है हनुमान। जय श्री राम। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। आप जिस वस्तु की खोज में आए थे वो ये है, लीजिए हनुमान। ये उस मणि तक पहुंचने की कुंजियों में से प्रथम कुंजी है। धन्यवाद गंधर्व कुमार जी। ये क्या किया चाचा? मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपनी युक्ति से मानचित्र प्राप्त कर लूंगा और किसी को कुछ भी भान नहीं होगा। तू बहुत देर से अंदर था तो मुझे लगा कदाचित तेरा कुछ अहित हो गया है। ये रानी और ये दासी को तुम्हारे बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने माया वायु से इन्हें मूर्छित कर दिया है। और ऐसा करके आपने सिद्ध कर दिया कि मैं और आप किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहे थे। अब जब रानी माँ चेतना में लौटेंगी और मुझे यहाँ नहीं पाएंगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किसी प्रयोजन से ही यहाँ आया था। आ जाएगा तो आ जाए। क्या तुझे मानचित्र प्राप्त हुआ? हाँ, मैं इसे लेकर ही आ रहा था, किंतु आपने
मैंने जो किया उचित किया। अब चल यहां से। इस मानचित्र में जो स्थान है उस स्थान से हम कुंजी प्राप्त करते हैं। चल। चल। वैद्य जी को कह दिया है कि वो और औषधि बनाकर कल भेज देंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे आप स्वामी। ऐसे क्या देख रहे हैं नाथ? ये औषधि कदाचित मेरे शरीर को ठीक कर देगी, किंतु मेरी आत्मा पे जो घाव है उसकी औषधि कहाँ है महारानी? मेरे मन में जो वेदना है इसके आरोग्य को क्या शांत कर सकेगी? आपके कथन का तात्पर्य तो मैं नहीं समझी स्वामी, किंतु आप मुझे बताएं, मैं वो उपचार आपके स्वास्थ्य के लिए करने के लिए तैयार। आप नहीं कर सकेंगी महारानी। आप मुझे बताइए स्वामी, मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी। मुझे ना आपके प्राण चाहिए और ना ही आपकी औषधि। मुझे तो सिर्फ मेरा पुत्र चाहिए। मैं स्वयं ही स्वस्थ हो जाऊंगा। ले लीजिए अपना श्राप वापस, दे दीजिए मुझे और इस राज्य को उसकी प्रसन्नता। अरे कोई है? अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे कोई मेरी पुकार सुनो। मैं बुढ़ी औरत इस वन में भटक रही हूँ। कोई सुन रहा है? कोई तो मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर छोड़ दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे कोई है? अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे कोई मेरी पुकार सुनो। हे माते, आप इस वन में भटक गए हैं क्या? कौन हो तुम बालक? कोई मायावी तो नहीं हो? नहीं नहीं माते, मेरा नाम हनुमान है और मैं उस दिशा की ओर जा रहा हूं। तभी आपकी पुकार तो आपकी सहायता हेतु चला है। मैं कोई मायावी नहीं, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको आपके घर तक पहुंचा सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं तो सहायता के लिए ही पुकार रही थी। तुम तो मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो हनुमान। अन्यथा इस वन में अगर कोई जंगली जानवर मुझे खा भी लेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात्रि में वन जीवों का भय और मैं अकेली। किंतु आप यहाँ कैसे भटक गए? क्या बताऊं बेटा, हमारे क्षेत्र में करक नाम का एक राक्षस आतंक मचाए हुए है। किंतु आप यहाँ कैसे भटक गए? क्या बताऊं बेटा, हमारे क्षेत्र में करक नाम का एक राक्षस आतंक मचाए हुए है। हम सब जनवासी हमारे क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पड़ोस के वनवासी मित्र कबीले में शरण लेने जा रहे थे। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा रुककर थोड़ा जल ग्रहण करूं। अब तुम भी क्या समझोगे इस वृद्धावस्था की वेदना को? अधिक चलो तो सारी अस्थियां पीड़ा देने लगती हैं।
इसलिए जल ग्रहण करके मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और थकान के कारण उस वृक्ष के नीचे मुझे नींद आ गई। जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने देखा मेरे कबीले वाले कहीं नहीं हैं। तब से मैं उन्हें खोज रही हूँ। ना उनका कोई पता चला, ना मुझे मार्ग मिला। क्या पुत्र, तुम मुझे शरण गृह तक छोड़कर आ सकते हो? रात्रि में वन जीवों का भय और मैं अकेली। हाँ हाँ माते, मैं अवश्य आपको छोड़कर आऊंगा। चलिए, क्या आपको कुछ ज्ञात है कि आपके कबीले वाले किस दिशा की ओर बढ़ रहे थे? उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे। यदि तुम्हें किसी और दिशा में जाना है तो मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती हूँ। नहीं नहीं माते, मैं वायु मार्ग से ही तो जाऊंगा। अब चिंतित ना हो, मैं सकुशल आपको शरणार्थी कबीले तक अवश्य पहुंचा कर आऊंगा। कबीला बहुत दूर नहीं होना चाहिए पुत्र, बस मेरा हाथ पकड़े रहना। मैं किसी वन्य जीव का भोजन नहीं बनना चाहती। चलिए। हाँ। आई, संभाल कर। चाचा, हम कब से इस स्थान को खोज रहे हैं। कहाँ है ये चिन्हित स्थान? ज्ञानी तो तू है। सोच सोच, यदि तुम्हारे अनुसार यही वो स्थान है तो कुंजी यहीं कहीं होनी चाहिए। वही तो सोच रहा हूँ चाचा, वही तो सोच रहा हूँ। सोच, शीघ्र सोच। किंतु ये कुंजी है कहाँ? चाचा, रूप बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुवर ने हमें कहा था कि अधिक समय तक इस रूप में हमें नहीं रहना। यदि किसी ने इस वन में हमें इस रूप में देख लिया तो गुरु शुक्राचार्य द्वारा दी गई सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हाँ। तो चल अब साधारण ग्रामीण मानव का रूप धारण करते हैं।